दोस्तों आज मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी समय मुझे एक बुजुर्ग मिले रास्ते में, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी। व्यक्ति बड़े भले नजर आ रहे थे। जैसी चर्चा हम करने लगे, जब बात हम करने लगे एक दूसरे से, तो चर्चा होते होते उन्होंने कहा कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैं पुलिस में दरोगा हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब चर्चा होने लगी, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं एक काउंसलर हूँ और मैं लोगों के जीवन की काउंसलिंग करता हूँ। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटा। मैंने कहा आप क्या, कितने समय से आप इधर रहते हैं? कि मैं आज ही आया हूँ और किसी काम से आया हूँ। मैंने कहा तो नौकरी में तो आपने बहुत सारा पैसा कमाया होगा। कि हाँ, बहुत सारा पैसा कमाया। मैंने क्या क्या कमाया है? कि मेरा एक प्लॉट तो वहां पर है 15 लाख का। मैंने कहा और एक 20 लाख का प्लॉट मैंने अभी खरीदा है लगभग 4 महीने पहले। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा 2-3 मकान भी है। मैंने कहा बच्चे कितने हैं? उन्होंने कहा कि एक बेटा है। मुझे लगा ये तो बड़ा, थोड़ा मुझे असंतुष्टि महसूस हुई उसकी बातों को सुनकर। मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि यार ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना कुछ कर चुका है, एक बेटा है और रात-दिन मेहनत कर रहा है और अभी इसने बताया कि मेरे पास कम से कम 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा कि आपके पास बच्चे कितने हैं? उसने कहा कि एक बेटा है। उससे भी ज़्यादा हैरानी हुई। एक बेटा है और इतने रात-दिन प्रयास कर रहा है। तो काफ़ी समय हमें बात करते हो गए। उसके बाद वो उनके पास एक झोला था, एक थैला था, वो उठाकर चल दिए। तो मैंने कहा कि आप किधर जा रहे हैं दरोगा जी? उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा काम हो कुछ तो होगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। और इस झोले में क्या है? उन्होंने कहा इसमें कुछ फल-फ्रूट है और मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, उनको दूँगा। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कि बेटे को मैंने नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ रखा है। मैंने कहा मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। जब उन्होंने कहा कि मैंने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ रखा है, तो शायद वो जो मेरी असंतुष्टि थी, वो सेकंडों में संतुष्टि में बदल गई। मैं हैरान ऐसे हुआ कि ये व्यक्ति सारी उम्र प्रॉपर्टी जोड़ता रहा और बच्चे को क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या संस्कार देना है, किसकी संगति में बिठाना है, किसकी संगति में नहीं बिठाना है, ये हम कभी नहीं सोच पाते, कभी नहीं सोच पाते। आज के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मोबाइल का। जिसके घर में मोबाइल नहीं है, उसको शायद घर नहीं समझा जाता है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, जीवन को आसान कैसे बनाएँ? ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएँ? और बड़े सरल उपाय मैं बताने वाला हूँ। ज़िंदगी बड़ी आसान चलने लगेगी। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी हम क्या बात कर रहे थे? मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती, ओनली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है। और मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में वो चीज़ें लेकर आऊँ जो सच में हकीकत हैं। अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो हकीकत है। लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, कैसे जीना चाह रहे हैं और लोग क्या पैदा करना चाह रहे हैं दुनिया से। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी गहरी बात है। आजकल मोबाइल का बड़ा ट्रेंड चल चुका है, मोबाइल के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं है। यही मानते हैं ना लोग। भई घर में आटा हो या ना हो लेकिन मोबाइल में रिचार्ज है। हर व्यक्ति को वीडियो बनाने का पता है, हर व्यक्ति को वीडियो अपलोड करने का पता है, हर व्यक्ति को स्टोरी लगाने का पता है, हर व्यक्ति को स्टेटस डालने का पता है, चाहे वो अनपढ़ है या फिर पढ़ा-लिखा है। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा है लगभग 5 साल का, वो एक छुरी को देखता है और छुरी को उठाने का कोशिश करता है। जैसी चाकू को देखता है तो चाकू को उठाने की कोशिश करता है। आप उसे रोकेंगे या नहीं रोकेंगे आईडिया से? आप कहेंगे रुको बेटा इसको उठाओ मत अभी। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया है कि ये इससे हाथ काट सकता है अपना। उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि इसको चलाना कहाँ है, इससे नुकसान कितना हो सकता है नहीं पता है। ठीक है, यही तो है ना। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर यही बच्चा 15 साल का हो जाए, क्या इसको बोलोगे आप कि इस छुरी को मत उठाओ, इस चाकू को मत उठाओ आईडिया से? आप कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कहाँ चलानी है। तो मैं यही चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा मोबाइल ले रहा है, उसको पता है उसमें क्या चलाना है कि नहीं चलाना है।
वो मेरे माइंड को बेहतर लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे जीवन में बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे जीवन को बेहतर चला पाऊंगा मैं नहीं चला पाऊंगा, उसको पता है क्या? आप उसके हाथ में चाकू दे रहे हैं, आप उसके हाथ में हथियार दे रहे हैं, आप उसके हाथ में छुरी दे रहे हैं। उसको नहीं पता है उसको कहां चलाना है। वो अपना नुकसान करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं करेगा। अपने हाथ में मार सकता है, अपने माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, पूरे तरीके से अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेगा। ना तो उसको जीवन जीने की कला होगी और ना उसको ये पता होगा मुझे जीना कैसे है, मुझे चलना कैसे है, किस दिशा में जाना है, मुझे क्या करना है, नहीं पता होगा। मैंने आपको बताया है कि आज की मेरी वीडियो होगी जीवन को आसान कैसे बनाए। एक शब्द आपने सुना होगा, द आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। यदि आपको आती है, आप चाहे कितने भी कुछ भी हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो गवर्नमेंट नौकरियों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर, बहुत बेहतर बेहतर लेवल पर, लेकिन वो जानते नहीं जीवन को कैसे जीना है। अभी मैंने स्टोरी सुनाई तो है। यदि इस व्यक्ति से पूछा जाए भैया आपने सारी उम्र कमाया क्या है, यदि आपका बेटा एक है और एक बेटा होने के बाद भी वो नशे में है, तो आपने कमाया नहीं है, आपने लूटा है। और लूटा है किसके लिए? वो नशा मुक्ति केंद्र में चला गया। क्या आप दुनिया से पाना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को देना चाहते हैं? और क्या अपने जीवन को आप देना चाहते हैं? क्या सरलता आप जीवन में लेकर आए हैं? यदि जीवन को सरल बनाना है और आसान बनाना है, तो ज्यादा अपने आप से लड़ने का प्रयास ना करें, ज्यादा अपने आप पर ध्यान देने का प्रयास ना करें, ज्यादा सोचे ना। भाई एक बात बताइए, इस जीवन के केवल दो ही पहलू होते हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। हैरानी की बात, ना तो जीवन आपके हाथ में है, यानी जन्म और मृत्यु दो ही पहलू है, तीसरा पहलू नहीं है। और दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। आपको जन्म कहां लेना है, आपके हाथ में है क्या? आपको जन्म किसके घर में लेना है, आपके हाथ में है क्या? मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं, है क्या? आप कहेंगे नहीं। आपकी मृत्यु कहां होनी है, आपके हाथ में है कि हां मैं तो यहां मरना चाहता हूं, यहीं मर जाऊं, आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में ना तो जन्म है और ना मृत्यु है। तो आप इन चीजों के लिए लड़ क्यों रहे हैं भाई? मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना जोड़ना है, मुझे ये सब करके देना है। क्यों भाई? ये पागलपन क्यों फैला रहे हैं? आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उसको सरलता से जिए। आप अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, सरलता से चलाए, लेकिन फालतू का रजिस्ट्री के चक्कर में क्यों पड़े भाई? सुख चाहिए, सुकून चाहिए तो अपने आप को दो। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को सुकून दूंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, आपकी बहुत बड़ी भूल है। यह इतनी बड़ी भूल है जिस भूल को कभी आप स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आज के बाद ऐसा मत करना। जीवन में आप परेशान हो जाओगे और आपको पता नहीं चले कि आप क्या कर गए। मैं मानता हूं तकलीफें जीवन को बेहतर बनाती है, लेकिन फालतू की चीजों के लिए तकलीफ। मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को देखा है और पहले मेरे अंदर भी ये कमी थी। छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने जीवन में तनाव खड़ा कर लेना, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने जीवन में अपने आप को उलझनों में डाल लेना। क्या हो रहा है इससे? इससे हो क्या रहा है, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको छोटी छोटी उलझनें आपको बेहतर व्यक्ति बना सकती, नहीं, छोटी छोटी उलझनें आपको केवल उलझा कर रख सकती है। यदि आपको समस्या से लड़ना है, एक बड़ी समस्या अपने जीवन में पैदा करिए, वो पैदा करने के बाद एक बड़ा अनुभव होगा और जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। आप एक बात बताइए, आप कोई यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है रास्ते से, किसी कारण उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी से लग जाती है। भाई गाड़ी को कोई चोट नहीं आती, आपको भी कोई चोट नहीं आती है। अब आपके अंदर जो हैवान है, जो अहंकार है, वो बाहर आता है तुरंत, सेकंडों में निकलकर। जो ईगो आपके अंदर है, आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे कर दिया तूने, तेरी औकात कैसे हो गई, तुझे चलाना नहीं आता है गाड़ी, तुझे पता नहीं है कुछ। ठीक है, अगर ज्यादा ताकतवर सा होगा, दो चार घुसे भी मार सकता है, दो चार थप्पड़ भी लगा सकता है। अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आप उसको दो चार थप्पड़ लगा देंगे, दो चार घुसे लगा देंगे, मैं मानता हूं। लेकिन वहीं पर जब आपको पता है कि ये गाड़ी बच गई है, मैं बच गया हूं, रास्ता बेहतर तरीके से चल रहा है, तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आप जीवन को सरल बना रहे हैं या फिर मुश्किल बना रहे हैं?
आप जीवन को सरल नहीं बना रहे हैं, अपनी यात्रा को सरल नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफों में डाल रहे हैं। जीवन एक यात्रा है। जैसे इस गाड़ी के सामने एक अनजान व्यक्ति आ जाता है, ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे पड़ाव आते हैं, जिसमें व्यक्ति अनजान भी बन जाता है और जानकार भी बन जाता है, दबाव में भी रहने लगता है और खुशी में भी रहने लगता है। और जो व्यक्ति दबाव में रहने लगता है, जीवन में केवल परेशानी और विडंबनाएं उसके जीवन में होती है, तनाव उसके जीवन में होता है। यदि आप सच में इतने परेशान हैं, तो जीवन को सरल बनाने की कोशिश करें, जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति से, अपने आप को ऐसे व्यक्ति से ना जोड़े जिसकी विपत्तियां आपके जीवन में आकर आपका जीवन सरल ना होकर विपत्तियों से भर जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो हो रहा है नहीं हो रहा है। सच बात तो यह है कि जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो आपके हाथ में होता ही नहीं। दिमाग से निकाल देना। आपको क्या लग रहा है, ये आज टीचर जो लोग बने हैं उनका टीचर है बनने का सपना? आपको लग रहा है ऐसा? वो संतुष्ट नहीं है टीचर बनकर भाई। वो तो चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, वो तो चाहते हैं कि हम एसएसपी बन जाए, वो तो चाहते हैं कि हम जिले के मालिक बन जाए भाई। वो केवल प्रकृति है, ये केवल प्रभु है कि उनको वहां पर बिठाकर संतुष्ट कर दिया गया है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस से संतुष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है उसके जीवन में तनाव, परेशानियां, दिक्कतें, अकेलापन, और बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जीवन में तनाव पूरे तरीके से भर जाता है। जीवन को सरल बनाने की कोशिश करें, जीवन को शांत बनाने की कोशिश करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सरलता को त्याग चुके होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक वीडियो बनाएंगे तुरंत स्टेटस पर लगा देंगे, एक फोटो कहीं पर खींचेंगे तुरंत स्टेटस पर लगा देंगे। अब देखो हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, अब हम ये करके दिखाएंगे और हमारा भी मौका आएगा, हमारा भी दौर आएगा, हमारा भी टाइम आएगा। क्या भाई, ये क्या आप करना चाह रहे हैं बिना प्रयासों के? आप जो कह रहे हैं कि हमारा दौर आएगा, तुम्हारा टाइम आया, हमारा दौर आएगा, अगर आप प्रयास नहीं करोगे, अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाने का प्रयास करोगे, दौर नहीं फिर दौर आएगा। जीवन को शांत बना लीजिए, सरल बना दीजिए, संतुष्ट होने के प्रयास करें, फालतू में जीवन से ना लड़े। यदि जीवन में प्रभु ने एक सुकून दे दिया है, उस सुकून को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि मैं, प्रभु ने मुझे सुकून दिया है, आपका बड़ा एहसान है। हे प्रभु, मैं आपकी लीला से संतुष्ट हूं, बिल्कुल पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूं। और आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं जीवन में अगर छोटी सी समस्या आ गए, तुरंत कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ है, मैं जीवन में सबसे ज्यादा परेशान हूं, मुझसे ज्यादा तकलीफों में कोई नहीं, मुझसे खराब कंडीशन में कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बर्बाद कोई नहीं। आप छोटी छोटी चीजों पर अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को गाली देने लगते हैं, अपने आप को एहसास कराते हैं कि मैं तुच्छ व्यक्ति हूं। जिस दिन आपको यह पता लग गया कि आप तुच्छ व्यक्ति हैं, आप नालायक व्यक्ति हैं, आप निहायत ही पागल व्यक्ति हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में वही चीजें घटना शुरू हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, यदि आपको यह लग रहा है कि आप परेशान हैं और किन परेशानियों से परेशान हैं, उनको साइड कर दीजिए। भाई तकलीफें किसके जीवन में नहीं है? अगर आपको यह लग रहा है कि आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन प्रयास कर रहे हैं, आपको यह भी नहीं लगेगा पता कि कब लोग आपके जीवन से चले गए और कब आप तकलीफों में आ गए। मेरे भाई, जीवन को जीने का प्रयास करें, जीवन से लड़ने का प्रयास ना करें। जीवन में जो बेहतर चीजें हैं उनको फॉलो करें, ड्रामों को फॉलो ना करें। अच्छा एक बात बताइए, क्रिकेट आप सब लोगों ने देखा होगा, खेला भी होगा, और क्रिकेट के नियमों के बारे में भी आप सब जानते होंगे। यदि
आपके गांव में, पड़ोस में और टीवी पर आप क्रिकेट देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। उधर विराट कोहली छक्के लगा रहा है और बॉलिंग में बढ़िया अच्छे से विकेट लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसी समय अगर आपके दिमाग में यह आए कि नहीं भाई, मैं छक्के चौके नहीं देखूंगा, मैं आनंद नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा ये क्रिकेट बनाया किसने था भाई, ये क्रिकेट का गेम प्लान किसने किया था, कौन था इसका बनाने वाला। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो जो आनंद आपको मिल रहा है, आप उस आनंद को छोड़कर कहां पहुंच गए। भाई एक बात बताओ, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि किसने क्रिकेट को बनाया है, जानकर करोगे क्या, बंद कराओगे उसको, बंद करा दोगे आप। ये आपके विफल प्रयास है, सफल प्रयास नहीं। आप जीवन को संतुष्ट करना चाहते हैं लेकिन संतुष्ट है नहीं। आप अपने जीवन से संतुष्ट होना चाह रहे हैं कि नहीं, आप असंतुष्ट की श्रेणी में जा रहे हैं। असंतुष्ट व्यक्ति को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। जीवन को शांति से जिए, शांत तरीके से जिए, बहस करके ना जिए। किसी के साथ अपने जीवन को जोड़ना, किसी के साथ ये ड्रामे करना अपने जीवन के, क्या फायदा होगा उससे। मैं मानता हूं आपने किसी से जीवन जोड़ लिया है, बार बार छोटी छोटी चीजों को आप पकड़कर आप बैठ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को, बस जीवन आपका बहुत बेहतर चल रहा है, खुशी से चल रहा है, लेकिन तुरंत आप एक तनाव लेते हैं कि अगर मेरी शादी हो गई तो क्या होगा, बच्चे काले होंगे या गोरे होंगे, ये तनाव है कोई, ये कोई बात हुई क्या भाई। पत्नी मेरे साथ रहेगी ना रहेगी, ये कोई बात हुई क्या। भविष्य मेरा अच्छा होगा नहीं होगा, आपके हाथ में है क्या। मैंने एक व्यक्ति को कल परसों बताया था, उसने कहा कि सर मेरे सर पे बहुत कर्ज है, मैंने शायद वीडियो में भी बताई है बात, और सर मैं क्या करूं, उसको उतारूं, कैसे उतारूं। मैं मानता हूं, सच बात तो यह है कि आपने वो कर्ज किया ही नहीं मेरे भाई, वो नियति है, वो कर्ज आपने किया नहीं। आप एक बात बताइए, ऑनलाइन गेम है, वहां पर गेम का आप खेल रहे थे, कोई चाहता है कि मैं गेम गलत तरीके से खेलूं, कोई चाहता है कि मैं गलत तरीके से कुछ करूं, कोई नहीं चाहता, लेकिन प्रकृति उसको गलत करा रही, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जब कर्ज आपने नहीं किया तो आप उतारोगे भी नहीं, वो भी ऑटोमेटिक उतरेगा। बस आपको लगातार काम करना है अपने ऊपर, लगातार अपने लिए जीना है और लगातार अपने लिए बेहतर काम करने की कोशिश करनी है, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप बार बार अपने आप को डुबो देते हैं, आप अपने आप को खो देते हैं। और खोना और डुबोना, आपको क्या लग रहा है कि जीवन को बेहतर बना लोगे, आपको क्या लग रहा है सुकून के साथ जी लोगे, नहीं, आपका सुकून छिन जाएगा, आपकी खुशी छिन जाएगी। आपको ये भी लगता है ना, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लूंगा और मेरे पास रहेगी, ऐसा भी हो सकता है आपके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी पर मुकदमे चालू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपके पोते, आपके आपके बेटे सर फुड़वा ले, रात दिन हॉस्पिटलों में पड़े रहे। जिस प्रॉपर्टी को आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उतनी बनाइए जिस पर झगड़ा ना हो, लोगों के जीवन को बेहतर बनाइए, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाइए, उनको संस्कार दीजिए, उनको सेल्फ डिपेंड बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। ये जो आप रात दिन अपने आप को बहस में, लड़ाई में, झगड़े में, क्यों भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं गांव में कभी कभी चला जाता हूं, कुछ लोगों के पास यही काम है, इससे बहस करना, उससे बहस करना, उसको नीचा दिखाना, इसको नीचा दिखाना। जब तक वो किसी को नीचा नहीं दिखा पाते तब तक उनको चैन नहीं आता। आपको क्या लग रहा है कि लोगों से आप बहस करेंगे, आप उनके मन में जगह बना सकते हैं, नहीं। आप उनसे बहस करके, पहली बात तो यह है कि आपको कोई खिताब नहीं मिलने वाला है, फालतू की बहस है। लेकिन एक दूसरे से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से आप जुड़े हुए होने की बजाय आप अपने आप को तोड़ रहे हैं। क्यों भाई, जब कुछ मिलना नहीं है, जब कोई प्रयास नहीं है, जब कोई दिशा नहीं है, क्यों किसी को टाइम देना और क्यों अपने आप को तनाव में डालना, क्या आवश्यकता पड़ी है। आपकी बेवकूफी रिश्ते को पूरे तरीके से खत्म करती है, आपकी ड्रामेबाजी रिश्ते को पूरे तरीके से खत्म करती है। एक बात का ध्यान रखना, अगर पार्टनर आपसे दूर है, कोई भी है, चाहे पार्टनर हो, आपका मित्र हो या फिर महिला मित्र हो,
आपसे दूर है और आप ये तनाव ले रहे हैं कि पता नहीं वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपके हाथ में किसी को सही करना होता तो आप कर देते। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट नौकरी पे हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन हो। आपको लग रहा है कि चाहने से सब कुछ हो जाता है? नहीं होता। चाहने से कुछ नहीं होता है, प्रयासों से सब कुछ होता है। मेरे गांव में एक बुजुर्ग हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई। मेरी कम से भी कम उनसे 2 साल पहले किसी बात को लेकर वार्ता हुई। उस समय मैं भी बहस करता था और लोगों से बस ऐसी छोटी मोटी बातों पर झगड़े करना। मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मैंने दोनों बेटों को, 3 बेटे हैं उसके पास, कि मैंने 2 बेटों को नौकरी पर लगा दिया है। मैंने 2 बेटों को नौकरी पर लगा दिया है, कोई लगा नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा आपने लगाया कि और किसने लगाया? मैंने कहा आप अहंकार में हैं। उसने कहा कि मैंने ही लगाया है। मैंने कहा अगर आपने लगाया है तो ये तीसरा कैसे छूट गया बिना नौकरी के? ये मेरा सवाल है। अगर आप ही नौकरी लगाना चाहते तो अपने पोतों के लगा दो आप। समझ गए? मैंने कहा ये तीसरा कैसे छूट गया? इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में नहीं है नौकरी। नौकरी कर्मों के हाथ में है, प्रयासों के हाथ में है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में ड्रामे के अलावा कुछ नहीं होगा दोस्त। आपको जीवन को जीना है और शांति से जीना है। जीवन का आनंद लेना है, जीवन की क्रियाओं का आनंद लेना है। ड्रामों का आनंद मत लीजिए। आपके जीवन में ड्रामों के अलावा कुछ नहीं बचेगा, अकेलापन बचेगा। और तकलीफ हमें तब होती है जब हम रात दिन मेहनत भी करते हैं फिर भी दर्द जीवन में रहते हैं। आप जानते हैं क्यों? वो उन लोगों के जीवन में दर्द रहते हैं जो बस अपने आप को खो खो रहे हैं, ड्रामों में जो जी रहे हैं और पागलपन में जी रहे हैं। क्यों भाई? शांति से। मैंने आपको कहा है कुछ सीखो ना सीखो, दुनिया में एक कला हमेशा जरूर आनी चाहिए, जीवन को जीने की कला, द आर्ट ऑफ लाइफ। जब तक ये आपको नहीं आएगी आप जीवन को नहीं जी सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एक बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आया करूँगा। कई बार तो हम लोगों को बेहतर बनाने में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को सुकून देना भूल जाते हैं, वहीं पर लोगों के ऊपर अपना पूरा समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपने आप को हम टाइम नहीं दे सकते। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।